तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीणितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हमारे शरीर के भीतर जो काम प्रवृत्ति है, उसके लिए ही हम ईश्वर से इतने करीब रहते हुए भी उनसे विच्छिन्न है। संसार के पदार्थ का प्राप्त करने की इच्छा, संग्रह की इच्छा, संयोग की इच्छा, इस सब से हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और हम बहुत विस्तृत चर्चा करके देखा है, ये जो काम का वासना है, इंद्रिय सुख का चरितार्थ करने की इच्छा है, वो कभी मिटने वाला नहीं। ये काम बहुत खाने वाला चीज़। एवं उल्टा क्या है, जितना भी काम हम उपभोग करते रहते हैं, उतना ही काम का तृष्णा बढ़ते जाता है। जैसे कि हम राजा जयाजी का उपाख्यान उद्धृत करके बताया, 1000 साल तक काम भोग करने के बाद उनका चैतन्य हुआ और उन्होंने बताया, ना जा तो काम कामानम उपभोगे न सम्मति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयैव विवर्धते। वो सोचा था काम हमारा जीवन में है, हम उसके चरितार्थ भोग कर ले और थोड़ा समय मिल जाए तो उसके बाद भगवान को दिखा जाएगा। लेकिन कभी तो मिटा ही नहीं, वो बढ़ते गया 1000 साल तक, तो वो छोड़ दिया। तब वैराग्य उत्पन्न हुआ। तभी जब तक ये वैराग्य नहीं आता है, तब तक ये काम हमें सर्वनाश कर देते हैं। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी एवं ईश्वर के इतने नज़दीक, इतने करीब रहते हुए भी हम उससे दूर रह जाते हैं। तो कैसे ये काम को मुकाबला किया जाए? ये तो दुर्जय है, दुरतिक्रम में है, भगवान को स्वयं भी बता रहे हैं। लेकिन इसको जय करने का सलाह ही भगवान भी दिया है। God himself has given the secret how to overcome this lust. शास्त्र में इसका उल्लेख है। तो ये काम को परास्त करने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से ये सब चर्चा करना चाहिए। पहले तो देखना चाहिए जिस काम हमारा शत्रु है, चिर शत्रु है, और वो हमारे मन के भीतर ही उसका, हमारे भीतर ही उसका निवास है। लेकिन एक शत्रु को विनाश करने के लिए हमें भली भांति जानना चाहिए कहाँ रहते हैं, व्हाट इज़ हिज प्लेस ऑफ लोकेशन, रेसिडेंस कहाँ है। पहले उसको पता लगाना जरूरी है, तभी ना हम उसको मुकाबला कर सकेंगे। तो चारों ओर विद्यमान है बोलने से तो नहीं होगा, कहाँ कहाँ इसका विश्लेषण भगवान ने किया है भगवत गीता में 3 अध्याय के 40वां श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतद्विमोहयत्येष ज्ञान विज्ञान चेतिषा। तो जो देही नाम, जो देही जो है, इसको इन लोग मुंह में फेंक देते थे।
तो कौन कौन है, क्या बताए, इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एतैर्विमयत्येष ज्ञान विज्ञान देहिनम। देही के उनके ज्ञान और विज्ञान सब कुछ ये ढाक के रख देते हैं, देख नहीं पाते हैं, अच्छन हो जाते। जैसे कि हम बताया, जैसे धुआं के जैसे हम कुछ देख नहीं पाते हैं, जैसे दर्पण के ऊपर मल पड़ जाते हैं, इसी करके वो अच्छन कर देते बुद्धि को। ये तो रहने का कहाँ जगह है, तो ये इसमें बताया काम का रहने का 5 स्थान बताया। 5 जगह में काम रहता है। एक है पदार्थ में, जिसको लिए ही हमारे काम हम वो करते हैं। दूसरा इंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस एंड एक्शन। बहुत ध्यान से हमें ये सब लक्ष्य करना चाहिए। पहले तो वस्तु पदार्थ, उसके बाद है इंद्रियां, तृतीय है काम मन में भी रहता है, चतुर्थ है बुद्धि में रहता है, एवं पंचम हमारे अहम में रहता है। 5 स्थान में काम का विराज रहता है। तो मैं भली बात ही जानना चाहिए। कभी कभी हम लोग समझते हैं कि इस सांसारिक वस्तु या व्यक्ति हमें काम से प्रलोभित कर रहे हैं, अगर ये यहाँ से हट के हम चले जाएं तो हम काम को पराजित करेंगे। गलत है, ये नहीं होने वाला है। जो भगवद गीता के 2 अध्याय के 59 श्लोक में भगवान ने बताया, विषया भी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसपष्ट परम दृष्टवा निवर्तते। अगर संसार के ये सब भोग्य वस्तु से दूर रहने पर भी मामला समाधान नहीं होगा, उसमें चिंतन में ये सब रह जाएगा। फिजिकली नहीं है, वर्चुअली है, कल्पना में है, चिंतन में है, स्मृति में है। तो पदार्थ के सिवा दूसरा बात है इंद्रियां। इंद्रियां बिना हम काम उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो इंद्रिया मतलब एकादश इंद्रिया, एकादश इंद्रिया को अलग करके बताया। एक अंतर इंद्रिया, 10 बहिर इंद्रिया, 10 ऑर्गन्स ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो इंद्रिया को 2 विभाजन किया, एक है मन, एक है हमारे 10 इंद्रियानी। 10 इंद्रियानी पंच कर्मेंद्रियानी, पंच ज्ञानेन्द्रियानी। ज्ञानेन्द्रिया जो हमको इंद्रिया जिसको समझते हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक, ये हम नॉर्मली इसको इंद्रिया समझते हैं। इसको ज्ञानेन्द्रिय कहलाता है, जिसके माध्यम से हम कुछ ज्ञान आहरण करते हैं। इसके साथ साथ जो कर्मेंद्रियानी हैं, जिससे हम कर्म करते हैं, वो है वाक पानी पादोपाय उपस्थ, स्पीच, हैंड्स, फीट और 2 लोअर ऑर्गन्स। ये 5 जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इससे हम जो काम को वो करते हैं 5 चीज़ से। लेकिन हमें समझना चाहिए, यद्यपि काम ये 5 चीज़ में दिखाई पड़ता है, लेकिन काम असल पे रहता है अहम में। The material, then our sense organs, then mind, intellect and ego, ये 5 चीज़ हुआ।
लेकिन हमारे जो अहम है, हम जिसको स्वयं जिसको अहम मान लिया, मैं शरीर हूँ, मैं ये देह हूँ, मैं ये देह का मालिक हूँ, ये स्वयं ने मान लिया, इसका कोई यथार्थ नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन ये गलती से हम इसको मान लिया। इसको कहलाता है देह अभिमान। यही हमारे सारी समस्या का जड़ है। और ये देह अभिमानी को ही काम पराभूत करते हैं, समझना चाहिए। जो काम का रहने का जिस जगह है, तो वो जो जिसको अपना माना है, यह अभिमान माना है, देही को ये पराभूत नहीं। देही मत इधर में भगवान ने दो चीज़ें हैं, देही और एक देह, शरीर मन इंद्रियाँ आदि। एवं शरीर में रहने वाले जो देही है वो स्वयं है, वो मैं हूँ। हमारे साथ जो संपर्क है वो परमात्मा के साथ, देही का साथ संपर्क है परमात्मा का। लेकिन देही ने गलती से ये संसार को साथ अपना संपर्क मान लिया, अपना मान लिया। तो जो देही है वो देह के साथ अपना संपर्क मान लिया। वो समझते हैं कि संसार से ही हमारा जो चाहिए होगी मिल जाएगा। हमारा जो स्वयं का स्वभाव है सच्चिदानंद, हम जानने चाहते हैं, हम अनंत जीवन पाने चाहते हैं, हम अनंत आनंद पाने चाहते हैं। गलती से हम लोग समझ लेते हैं इस संसार से ही हमें ये सब मिल जाएगा। ये चरम अज्ञान है। यही माया का काम है, हमको हमारे वो मोह में डाल देता है। ये सब चीज़ हमें मिलेगा परमात्मा से, संसार से नहीं। संसार से कोई मिल नहीं सकता है। संसार से ये सब मिलेगा मानकर वो संसार को चाहते हैं, इसी को काम कहलाता है। और ये जो चाह है वो धीरे धीरे ये जो स्वयं है वो बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब से वो काम आहरण करना चाहते हैं। दिस आर हिज इंस्ट्रूमेंट्स, वेज, चैनल्स, ये सब से वो काम भोग करने चाहते हैं। और इसलिए ही उनका पतन हो जाता है। तो कैसे हम शरीर में रहते हुए ये काम को मुकाबला करेंगे, इसका भी निर्देश भगवान ने दिया है, इसका और थोड़ा बहुत चर्चा हम करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज 21 जून है। आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे। सारे विश्व में योग का बढ़ोतरी होता है। लखनऊ आश्रम में भी सुबह सुबह आप लोग का हमारे चैनल में देखे होंगे, योगासन शिविर का समापन हुआ। बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ। लखनऊ आश्रम में भी हुआ, हमारे नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेज में भी हुआ। योगासन, पुरस्कार वितरण एवं पौष्टिक आहार इत्यादि। और आज शनिवार है तो शाम को संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी। इस कार्यक्रम में आप स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।